फंडामेंटल ऑफ आईटी सिस्टम का हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से प्रीवियस 3 साल के क्वेश्चन आंसर के साथ साथ कुछ बीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्लस में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो अगर आप लोग अभी तक फंडामेंटल ऑफ आईटी सिस्टम में कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं तो इस वीडियो लेक्चर को 1 तक देख लेना। आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में 70 में से 65 प्लस स्कोर आ जाएंगे आराम से। तो चलो 1 बाय 1 करके हम लोग सबसे पहले ग्रुप ए में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको डिस्कशन कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चंस पूछा गया है फंडामेंटल ऑफ आईटी सिस्टम में द डैश इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन। डैश को कंप्यूटर का ब्रेन माना जाता है, यह निर्देशों को निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सीपीयू। जो सीपीयू होता है इसको कंप्यूटर का ब्रेन माना जाता है। हम लोग बचपन से ही इसको पढ़ते आ रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से ए डैश इज ए डिवाइस that allow a computer to send and receive data over telephone lines या केबल। डैश एक उपकरण है जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों या केबल पर डेटा भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देता है। तो कौन सा डिवाइस है? तो डिवाइस है मोडेम। क्या है? मोडेम है। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है डिफरेंस बिटवीन रैम और रोम। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख लेना कि रैम और रोम के बीच में डिफरेंस क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है। RAM रैम और ROM रोम। रैम और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को मालूम है कि रैम और रोम का फुल फॉर्म आखिर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से डैश स्टोरेज रिवर्स टू नॉन वोलेटाइल मेमोरी यूज्ड टू स्टोर डाटा परमानेंटली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंडरी। क्या हो जाएगा? सेकेंडरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी आने वाली सब्जेक्ट है उसका PYQ अपलोड करें, VVI क्वेश्चन अपलोड करें तो आपके स्क्रीन पर आसानी से जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन से द डैश बस इज यूज टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन CPU एंड मेमोरी या अदर डिवाइसेस। यानी डैश बस का उपयोग CPU और मेमोरी या अन्य उपकरणों के बीच डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। तो किसका किया जाता है? तो डाटा बस का। डाटा बस का उपयोग किया जाता है मेमोरी और CPU या अन्य उपकरणों के बीच डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अभी से पढ़ाई करके पास नहीं बल्कि अब टॉपर बने अपने सेमेस्टर परीक्षा में। और टॉपर बनना है तो अभी डाउनलोड करें डिप्लोमा क्लासेस एप्लीकेशन, क्योंकि इस एप्लीकेशन पर आपके हर एक ब्रांच एवं हर एक सेमेस्टर का हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही मीडियम में मिलेगा। VVI क्वेश्चंस, मॉडल सेट क्वेश्चंस, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, PYQ क्वेश्चंस और पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास। तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन का जो लिंक है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, आप लोग चाहे तो सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर पर डिप्लोमा क्लासेस। जैसे आप लोग एप्लीकेशन को लोड करते हैं फिर आपकी स्क्रीन पर दिखेगा पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लास, फिर आपको यहाँ पर करना होगा क्लिक। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके स्क्रीन पर मिलेगा SBTA बिहार क्लास। जैसे आप लोग यहाँ पर आते हैं उसके बाद आपका जो भी ब्रांच होगा उस पर करना होगा क्लिक। यहाँ पर आपके हर एक ब्रांच का क्लास मिल जाएगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। जैसे आप लोग यहाँ पर आते हैं क्लिक, जैसे आप लोग क्लिक करते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ
₹29 में पढ़ाई करके आप लोग टॉपर बन सकते हैं। तो आपको क्या करना है, कोर्स में इनरोल हो जाना है, बाय नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करके। सेम टू सेम यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके सेमेस्टर परीक्षा में, यानी डाटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आइडेंटिफाई द ऑड वन यूनिट, इनमें से बेजोड़ को पहचाने। तो देखो, जो कीवर्ड है, मॉनिटर है और माउस है, तीनों एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन जो रजिस्टर है ये इससे संबंधित नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रजिस्टर। क्या हो जाएगा? रजिस्टर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट, बाइनरी, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। तो ये तीनों एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन जो सीपीयू है ये तीनों से डिफरेंट है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सीपीयू हो जाएगा। कभी कभी आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछ लिया जाता है सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और एएलयू का फुल फॉर्म होता है, आखिर क्या होता है? इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। 3 क्वेश्चंस हो गया। फर्स्ट है रैम, रोम और एएलयू। 3 क्वेश्चंस का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से द कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू आर द पार्ट ऑफ सीपीयू, यानी कंट्रोल यूनिट और एएलयू सीपीयू का हिस्सा है। तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल ट्रू है। जो एएलयू है और कंट्रोल सिस्टम है सीपीयू का ही हिस्सा है। करेक्ट आंसर ट्रू यानी सत्य हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप लोग डाउनलोड जरूर करें। वहाँ पर वही क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाएंगे। फंडामेंटल ऑफ आईटी सिस्टम का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएगा, मॉडल सेट क्वेश्चंस मिल जाएगा, वीवीआई क्वेश्चंस मिल जाएगा, और भी बहुत सारा पीवाईक्यू आपको मिल जाएगा। बस आप लोग उतना पढ़ लेना। इस सब्जेक्ट में आप लोग 70 में से 65 प्लस स्कोर आराम से ला दोगे, क्योंकि वहीं से क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपके सेमेस्टर एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन से एन ऑक्टल नंबर सिस्टम इज बेस्ड ऑन 16 डिजिट, सही या गलत? तो बिल्कुल रॉन्ग है। क्या हो जाएगा? फॉल्स यानी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से मैच द फॉलोइंग कंप्यूटर कंपोनेंट विथ दियर फंक्शन, बिल्कुल इजी है। मदरबोर्ड का ऑप्शन ए हो जाएगा, रैम का बी हो जाएगा, एचडीडी का सी हो जाएगा, एएलयू का डी हो जाएगा। यानी आमने सामने ही इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से मैच द फॉलोइंग लॉजिक गेट्स विथ दियर सिंबल्स, तो इसका भी वही हो जाएगा आमने सामने। एंड गेट, और गेट, नॉट गेट और एक्स और गेट, ये आमने सामने करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देख लिए प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बता देते हैं कि क्या क्या पूछा गया था। डिस्क्राइब द एनाटॉमी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम की संरचना का वर्णन करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से बहुत बार पूछा जा चुका है, अब की बार भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग इस क्वेश्चंस को देख लो। इसका पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। इसके साथ साथ और भी जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है उसका भी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। वहाँ पर आपको मिलेगा मॉडल सेट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वीवीआई क्वेश्चंस, और सेम टू सेम वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके सेमेस्टर एग्जाम में। तो आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको देख लीजिए, और सेमेस्टर एग्जाम देकर के आइएगा तो आपको मालूम चलेगा कि 70 में से 65 नंबर वहीं से पूछा गया है, और आपके सेमेस्टर एग्जाम में काफ़ी अच्छा मार्क्स आएगा। तो इस वीडियो को अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि आपके दोस्त को भी मालूम चल सके कि प्रीवियस ईयर में आखिर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। और आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।